वहीं एक अच्छी खबर भी है, उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम बारिश हुई है, जिसमें उच्च जो हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है और सीमांत जनपद चमोली के नीति घाटी के दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में भी बर्फबारी से घर ढक गए हैं पूरी तरीके से। बारिश के साथ ही बर्फीली तूफान भी चलने से यहाँ के लोगों के लिए एक समस्या भी खड़ी हो गई है, जहां लोगों को एक राहत जरूर मिली है ठंड से, लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या भी पैदा हो गई है जिस तरह से बर्फ जम गए हैं। विकासखंड जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव द्रोणागिरी में कई मकानों की छतें जो हैं बर्फीली हवा से उड़ गए हैं और जिसके चलते गांव के लोगों का जो घर है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है और लोगों को इससे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि शुक्रवार शाम से यहाँ लगातार बारिश की जो बर्फबारी की घटना है वो देखने को मिल रही है और इन दिनों इस क्षेत्र के लोग अपने शीतकालीन प्रवास जनपद चमोली के मैदानी भागों में निवास करते हैं, क्योंकि अगर वो ठंडे प्रदेश में रहेंगे ऐसी जगहों पर जहां बर्फबारी हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके घरों को नुकसान भी होगा, साथ ही साथ उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिन से लगातार जो खराब मौसम के कारण के चलते गांव वाले अपने मूल गांव के घरों का जायजा लेने गए तो वहां पर वो पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई घरों के छतों पर बर्फीली हवाओं से जो उनकी छतें हैं घर की वो कहीं ना कहीं उड़ गई थी। वहीं देहरादून चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेशवासियों को महंगी बिजली दरों का झटका लगा है। जी हां, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश की बिजली दरों में 7% की बढ़ोतरी करते हुए शुक्रवार को नई जो दरें हैं वो लागू कर दी हैं। हालांकि हिमांकित जो उपभोक्ताओं और बीपीएल में बिजली के टैरिफ के मुताबिक कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक बीपीएल के 4.5 लाख उपभोक्ताओं, स्नो बाउंड उपभोक्ताओं और फिक्स चार्ज में कोई कर जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं एमएल प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा कि बिजली की जो नई दरें लागू कर दी गई हैं, जिनके मुताबिक डोमेस्टिक श्रेणी में अगर आप 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको 25 पैसे, जबकि 101 से लेकर 200 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं 201 से 400 यूनिट पर आपको 40 पैसे प्रति यूनिट की दरें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और सोलर वाटर हीटर में 75 रुपये प्रति 50 लीटर की छूट जो है वो सुनिश्चित की गई है। वहीं पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। वहीं राज्य में भी 10 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं कि पिछले साल तक 4 धाम यात्री जो थे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आते थे, उनके लिए चार्जिंग स्टेशन ना होने के चलते कहीं ना कहीं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जीएमवीएन और परिवहन विभाग ने मिलकर 4 धाम में चिन्हित किए गए स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, जिससे कि जीएमवीएन अपने होटल और गेस्ट हाउस में भी यह व्यवस्था लागू करेगा। इससे देवभूमि उत्तराखंड में इको फ्रेंडली जर्नी को बढ़ावा मिल पाएगा। और जीएमवीएन के महाप्रबंधक जो हैं डीएन सरस्वती ने बताया कि अब आपको जानकारी दें कि उन्होंने बताया कि कैसे 4 धाम यात्रा जो है शुरू होने वाली है और तीर्थ यात्रियों के लिए जीएमवीएन द्वारा रहने और ठहरने की जो व्यवस्था वो की गई है। हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कई लोग बाहर से ऐसे भी आते हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं। पहले वाहनों को चार्ज करने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लेकिन इस बार यात्रियों को चार्जिंग स्टेशनों के बनने से कहीं ना कहीं राहत भी मिलने वाली है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को एक मोबाइल कंपनी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नोडल अधिकारी विशाल शर्मा से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की है। शर्मा ने बताया कि अंकिता भंडारी जो सिम चला रही थी वह नीरू रावत के नाम पर था। चुइंचा गांव निवासी एक महिला नीरू रावत ने भी शुक्रवार को अदालत में यह बयान दर्ज कराया है। यमकेश्वर के गंगा भोगपुर तल्ला के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के मुकदमे का कोटद्वार स्थित आपको बताया जिला एवं सत्र जो न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। शुक्रवार को अदालत में हाजिर हुए संचार कंपनी के जो नोडल अधिकारी हैं विशाल शर्मा से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर ने कई तरह के सवाल पूछे, जिसके जवाब में नोडल अधिकारी ने बताया कि अंकिता भंडारी का जो मोबाइल नंबर है वो नीरू रावत की आईडी पर था। यह भी बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में मोबाइल टावर की लोकेशन अलग अलग आ सकती है। मोबाइल बंद होने के बाद उसकी लास्ट जो लोकेशन आती है, लेकिन रनिंग जो लोकेशन है वो नहीं आती है।
वहीं गर्मी अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में अपने तेवर दिखाना जो है वो शुरू कर दी है। आपको बताएं, दून में गर्मी ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2018 में 26 अप्रैल के दिन अधिकतम जो तापमान था वो 37.1 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, लेकिन शुक्रवार के दिन तापमान जो है 4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 38 डिग्री दर्ज किया गया है। और तापमान बढ़ने के साथ ही गर्म हवाएं भी जो है वो लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अप्रैल के आखिरी दिनों में तापमान में सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। शुक्रवार के दिन तेज धूप के होने के साथ ही गर्म हवाएं भी चली। हालांकि रात के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की कमी के साथ 19.1 डिग्री रहने से लोगों को राहत थोड़ी जरूर मिली। उधर मौसम विज्ञान जो केंद्र की ओर से जारी जो एक पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अप्रैल को दून में अधिकतम जो तापमान वो 36 और न्यूनतम तापमान जो है वो 21 डिग्री रहने के आसार है। इसके अलावा केंद्र की ओर से शनिवार को बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जो है वो जताई गई है।